गरीब बच्चे जिनके पास पढ़ने को नहीं होता और कुछ नहीं होता, उनको पढ़ाई किया जाती है, उनको शिक्षा दी जाती है। इससे अच्छा दान हो नहीं सकता। पढ़ाई उनको सब हमारी संस्कृति के हिसाब से धार्मिक तरीके की दी जाती है। इससे अच्छी समाज सेवा हो नहीं सकती। जहाँ गवर्नमेंट भी नहीं पहुँच पाती वहाँ एकल पहुँच करके पढ़ाई कराता है। ऐसे ऐसे गाँव में पढ़ाई कराता है जहाँ विद्यालय नहीं होते। मैं तो चाहता हूँ जिसके पास भी जो भी श्रद्धा हो और देने की इच्छा हो, उसको एकल में सबसे पहले जुड़ना चाहिए। एकल अभियान शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी क्रांति बन चुकी है जो ग्रामीण और वनवासी भारत के बच्चों को आगे ला रही है। पिछले 3 दशकों से झारखंड से शुरू हुआ ये अभियान आज भारत के 28 राज्यों से अधिक जगहों फैले हुए और 1 लाख से अधिक गाँव तक ये अपने विद्यालय चला रहे हैं। इन विद्यालयों के संचालन में जिन लोगों का योगदान है, जिन कार्यकर्ताओं का योगदान है, जिन दानदाताओं का योगदान है, उनमें से एक दानदाता हमारे साथ मौजूद हैं, श्री सुरेंद्र पाल गुप्ता जी, जिनसे हम जानेंगे कि ये एकल से कैसे जुड़े, इनके लिए क्या प्रेरणा रही और कैसे ये एकल के लिए कार्य कर रहे हैं, उन बच्चों की चिंता कर रहे हैं जो ग्रामीण और वनवासी भारत में रहते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास स्पॉटलाइट में। सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये हुआ कि आप एकल से कैसे जुड़े और उसकी प्रेरणा क्या रही? मेरे मिलने जुलने वाले सब एकल से जुड़े हुए थे और मैं भी शुरू से जुड़ गया था इससे। तकरीबन मेरी याददाश्त के हिसाब से मैं 20 साल हो गए होंगे इससे जुड़े हुए। और एकल यात्रा पे मैं गया हूँ तो मैंने जहाँ देहात में जाकर के जो देखा है कि गरीब बच्चे जिनके पास पढ़ने को नहीं होता और कुछ नहीं होता, उनको पढ़ाई किया जाती है, उनको शिक्षा दी जाती है। इससे अच्छा दान हो नहीं सकता। और मैंने कई जगह तो देहातों में ये भी देखा है कि बच्चे जो है अपने माँ बाप की शराब तक छुड़वा देते हैं। पढ़ाई उनको सब हमारी संस्कृति के हिसाब से धार्मिक तरीके की दी जाती है। उनमें कोई बुरापन नहीं आता और बहुत सी महिलाएं, लड़कियां काम पे लग जाती हैं। कढ़ाई सिलाई का काम भी सिखाया जाता है और सब अपना खुद का रोज़गार करने लग जाती हैं। इससे अच्छा दान मैं समझता हूँ कुछ नहीं हो सकता। किसी मांगने वाले को दान देना इतना अच्छा नहीं है, वो मांगने वाला ना बने, इससे ये परिभाषा जाती है। आप एकल से जुड़े, एकल जो काम कर रहा है वो शिक्षा का काम कर रहा है, मतलब ऐसे लोगों को आगे बढ़ा। जैसे आपने कहा कि हम बच्चों को ऐसे बनाए कि मांगने वाले ना बने, बल्कि आगे बढ़े, राष्ट्र की उन्नति में योगदान दे। तो आपके लिए क्या प्रेरणा रहा, कैसे आप समाज सेवा के लिए? समाज सेवा में इससे अच्छी समाज सेवा हो नहीं सकती। गरीब आदमियों की सेवा और देहात में पढ़ाई के लिए, और जहाँ उनके पास साधन नहीं होते ना, जहाँ गवर्नमेंट भी नहीं पहुँच पाती वहाँ एकल पहुँच करके पढ़ाई कराता है। ऐसे ऐसे गांव में पढ़ाई कराता है जहाँ विद्यालय नहीं होते। अब काफ़ी होने लग गए, पहले तो बहुत कम होते थे और इससे अच्छा काम नहीं हो सकता। आप जब वन यात्राओं पे गए, जब गांव में गए, स्कूल देखा, क्या किसी एक स्कूल का आप हमें अनुभव बताएंगे कि आपने जब वहाँ देखा तो जब गए वहाँ देखा, क्या अनुभव किया, उन बच्चों के लिए आपके मन में क्या आया? जो बच्चे इधर उधर सारे दिन भटकते रहते थे और करते रहते थे, उनको काम करने को मिल गया और पढ़ाई लिखाई से आगे बढ़ने का मौका मिल गया। उससे अच्छा संस्कार उनको मिल नहीं सकता। जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ, जब जैसे आपने वन यात्रा की, आप वहाँ गए, गांव में जब पहली बार एकल विद्यालय को चलते देखा तो आपका मनोभाव क्या था, क्या देखा आपने, आपकी अनुभूति कैसी रही? मैं तो गांव में पहले भी बहुत बार जाता रहा हूँ। एकल विद्यालय से पहले भी मैं देखता था कि गांव में बच्चों का रहना सहना और ठीक नहीं था। तो ये एकल विद्यालय जो है अच्छा काम करा रहा है और बहुत बढ़िया काम कर रहा है। आपसे जानना चाहूँगा, आपने जब पहली बार एकल विद्यालय देखा, आपके लिए वो अनुभव कैसा था? मेरे को वहाँ का बहुत वातावरण अच्छा लगा। गांव का रहना, छोटे छोटे बच्चे, लड़कियाँ, उन्होंने हमारे लिए खाना बनाया, खिलाया प्यार से। अरे हमारे को अच्छा लगा कि भाई देखो कितनी तरक्की है इनके अंदर। सर, आप एक तरह इंडस्ट्री भी चला रहे हैं, दूसरी तरफ उन बच्चों की चिंता भी कर रहे हैं, परिवार भी है, तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज हो रही हैं? ये तो सब साथ के साथ चलते रहते हैं। आदमी का मन होना चाहिए, मन हो के तो सब कुछ हो जाता है। परिवार भी आपका पूरा एकल के साथ जुड़ा हुआ है, बच्चे, बहू भी, तो ये सब परिवार को भी आपने इतना मोटिवेट किया हुआ है कि आप वो आए समाज से? जो अच्छी चीज़ है उससे जुड़ना मैं अच्छा ही मानता हूँ, और जो गलत तरफ चला जाता है वो खराब है, वो अच्छा नहीं रहता। आज एकल को CSR भी बहुत मदद कर रहा है, आप जैसे दानदाताओं का, तो उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो एकल के साथ जुड़े, इस संस्थान को आगे? मैं तो चाहता हूँ जिसके पास भी जो भी श्रद्धा हो और देने की इच्छा हो, उसको एकल में सबसे पहले जुड़ना चाहिए, एकल में दान देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो ये थे सुरेंद्र पाल गुप्ता, जिन्होंने बताया कि इनके लिए शिक्षा का दान कितना महत्वपूर्ण है और उन बच्चों की चिंता करना जो ग्रामीण और वनवासी भारत में रहते हैं, जो संसाधनहीन है, उनको आगे बढ़ाना कितना अहम कार्य है।